में अग्निवीरों की भर्ती के ऐलान के समय से ही कई राज्य सरकारों ने समय समय पर इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का वादा करती रही है। लेकिन हरियाणा पहला राज्य बन गया है जिसने अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने की नीति लागू कर दी है। हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 के तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसान लोन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। सरकारी पदों पर भर्ती के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET से भी उन्हें छूट दी जाएगी। थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल यानी 2026 में अपनी सेवाएं पूरी कर बाहर निकलेगा। उससे पहले ही हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत लगे युवाओं को रोजगार की गारंटी मिल गई है। इन युवाओं को न केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार से लेकर कौशल विकास और स्वरोजगार तक सरकार पूरी मदद करेगी। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा नीति लागू कर दी है। अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन तथा SPO की भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप C की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप B की भर्ती में 1% आरक्षण, तो तृतीय श्रेणी भर्तियों में सामान्य पात्रता परीक्षा CET में शामिल नहीं होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अग्निवीर के पहले बैच के युवाओं को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जिस अग्निवीर के पास कौशल विकास प्रमाण पत्र होगा उसे स्किल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपनाना चाहते हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी इन्हें वरीयता दी जाएगी। अग्निवीरों को 30,000 रुपए से अधिक मासिक वेतनमान पर नौकरी देने वाले उद्योगों को सरकार 60,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, गन लाइसेंस भी आसानी से मिलेगा। जो युवा प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2024 को अग्निपथ योजना लागू की थी। हरियाणा से साल 2022 से 23 में 1830 और साल 2023 से 24 में 2215 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। केंद्र सरकार के नियमानुसार 4 साल की सेवाएं पूरी होने के बाद इनमें से 25% को सेना के तीनों अंगों में नियमित किया जाएगा, जबकि अन्य युवाओं को बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।